ओके स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक टू नेक्स्ट टॉपिक, सूत्र परावर्त योजित। सूत्र परावर्त योजित में क्या होता है, पर्टिकुलर जो क्वेश्चन होता है उसका एक फॉर्मेट होता है कि क्वेश्चन इस फॉर्मेट में ही होगा और उसको सॉल्व करना होता है। तो क्वेश्चन के यहाँ पे 4 फॉर्मेट्स है जो नोट डाउन कर रखे हैं। फर्स्ट फॉर्मेट ax प्लस बी इक्वल टू सी एक्स प्लस बी, क्वेश्चन जो है इस फॉर्मेट में हो सकता है, या फिर ax प्लस बी अपॉन बी इक्वल टू सी एक्स प्लस बी अपॉन बी, या क्वेश्चन के 2 और फॉर्मेट जो दे रखे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये फॉर्मेट्स आपको याद रखना है, ये कंपलसरी है। फॉर्मेट्स अगर आपको याद हो गए तो डेफिनेटली क्वेश्चन भी आप एग्जाम में कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जब आप बोर्ड एग्जाम में जाते हैं, जब आपको आंसर शीट 15 मिनट्स पहले मिल जाती है, तब आपको क्या करना है, वहाँ बैठकर हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी है, आपको बैठकर कोई गायत्री मंत्र नहीं बोलना है, क्योंकि नंबर्स तो आपको मार्क्स से मिलेंगे, है ना। आप जैसे लिखेंगे वैसे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, 15 मिनट्स में आपको पूरे मैथ्स में ऐसी कुछ चीज़ें होगी जो मैं आपको बताऊंगा, वो आपको नोट डाउन करनी है। तो आपको वहाँ क्या करना है, फर्स्ट चैप्टर से रिगार्डिंग आपको ये 4 फॉर्मेट्स नोट करने हैं, और इन फॉर्मेट्स के सॉल्यूशंस क्या होंगे वो भी आपको नोट करना है। अगर आपने नोट कर लिए तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको डायरेक्ट वहाँ से देख करके इसका आंसर नोट करना है। बताता हूँ मैं कैसे करते देखो इसको। तो ये 4 फॉर्मेट्स होंगे, इन 4 फॉर्मेट्स को आप नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ कि एग्जाम्पल्स देकर कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट फॉर्मेट लेता हूँ, देखिए फर्स्ट जो फॉर्मेट देखा आपको वो है ax प्लस बी इक्वल्स टू सी एक्स प्लस। क्या करना होता है, देखिए इसमें इसी तरह का मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 4x प्लस 5, ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग सूत्र परावर्त योजित। कैसे सॉल्व करेंगे, आपको सबसे पहले आपने ये नोटिस कर लिया है कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये इस फॉर्मेट से मैच होगा, राइट। आपको नोट डाउन कर लेना है, सिंस गिवन एक्सप्रेशन इज in the form of ax plus b equals to cx plus d. Therefore, solution of given expression is x equals to, बस x equals to आपको लिखना है और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा वो बताता हूँ आपको। आपको क्या करना है कि मैंने आपको बताया रफ के अंदर आप ये नोट कर लीजिए। जब रफ में आप ये चारों फॉर्मेट्स नोट करेंगे तो इनमें से x की वैल्यू भी फाइंड करके आपको नोट करना है। कैसे फाइंड करेंगे x की वैल्यू, देखिए इसी एक्सप्रेशन से अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे। फाइंड करने के लिए पहले जो x के टर्म्स हैं उन टर्म्स को आपको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लेना है। ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में है, फिर से नोट कर लेता हूँ मैं ax, ट्रांसफर करता हूँ मैं cx को इस तरफ, तो क्या होगा माइनस cx इक्वल टू d, और इसको ट्रांसफर करेंगे तो माइनस b, d माइनस b। इसमें x कॉमन ले सकते हैं, क्या होगा a माइनस सी, सामने क्या लिखा हुआ है d माइनस बी। यहाँ से x फाइंड करने के लिए इस वैल्यू को, इस टर्म को यहाँ से क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं डिनोमिनेटर में। तो वैल्यू क्या होगी d माइनस बी अपॉन a माइनस सी। बस समझ लीजिए आंसर आ गया आपका। अगर आपको यहाँ तक सॉल्व करना आता है, अगर आपको फॉर्मेट याद है, आपको इससे x की वैल्यू फाइंड करनी आ रही है, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब यही चीज़ मैं यहाँ नोट करता हूँ, x इक्वल्स टू d माइनस बी अपॉन a माइनस सी। अब इस क्वेश्चन को इससे कंपेयर करो और वैल्यू से अपलोड कर लो, d माइनस बी। तो d क्या होगा, देखिए d क्या है 5, तो d की नोट करते हैं 5, b क्या होगा 3 अपॉन a माइनस सी, a क्या है 2, c क्या है 4, 2 माइनस 4, 5 माइनस 3 क्या होता है 2, 2 माइनस 4 क्या होता है माइनस 2। सॉल्व करके वैल्यू क्या हो जाएगी -1, ये इसका आंसर। बस क्वेश्चन फिनिश हो गया। चारों ही फॉर्मेट्स जो है वो इसी तरह के हैं। हर एक फॉर्मेट में आपको क्या करना होता है, फॉर्मेट आपको याद रखना है। एग्जाम में जाती है आपको चारों फॉर्मेट नोट कर लेने हैं, चारों फॉर्मेट को इस तरह सॉल्व करके आपको x की जो वैल्यू है वो भी वहाँ नोट कर लेनी है। और इसके बाद जब भी क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मेट से मैच करके बताएंगे कि अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट ये है तो इसका आंसर ये होगा, और हम क्वेश्चन को इससे कंपेयर करके यहाँ से वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चारों ही फॉर्मेट आपको ऐसे ही करना है, आपको क्लास में पहले बता रखा ऑलरेडी। ओके स्टूडेंट्स, नोट डाउन दिस।